हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गंगा सबसे पवित्र नदियों में से एक है। माना जाता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को समाप्त करने की अद्भुत क्षमता होती है, जिस कारण इसका जल हमेशा पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि गंगा नदी में एक डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। और शास्त्रों में तो गंगा को देवी माँ का दर्जा प्राप्त है। जब माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ था, तो वह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। इसलिए इस दिन गंगा दशहरे के रूप में इसे मनाया जाता है। आज हम जानेंगे दोस्तों, ज्येष्ठ माह के गंगा दशहरा की शुभ तिथि, पूजा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और गंगा दशहरा की कथा। साथ में जानेंगे इस दिन गंगा मैया को प्रसन्न करने का खास और चमत्कारिक उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गंगा दशहरा पर्व सनातन संस्कृति का एक पवित्र त्यौहार है। कहा जाता है कि इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। स्नान के साथ साथ इस दिन दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2020 में ज्येष्ठ माह के आने वाले गंगा दशहरा का जो पर्व है वो 1 जून सोमवार के दिन मनाया जाएगा और 31 मई रविवार को शाम के 5:36 पर दशमी तिथि शुरू होगी और 1 जून सोमवार के शाम के 2:57 पर दशमी तिथि समाप्त होगी और 1 जून प्रातःकाल 3:01 पर हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा और 2 जून प्रातःकाल 1:03 पर हस्त नक्षत्र समाप्त होगा। तो ये था गंगा दशहरे का शुभ मुहूर्त। अब जानते हैं गंगा दशहरे का महत्व। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, उस दिन बेहद भाग्यशाली मुहूर्त था। उस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी और बुधवार का दिन था। हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, घर योग, आनंद योग, कन्या राशि में चंद्रमा और वृषभ में सूर्य थे, जिस कारण इस प्रकार 10 शुभ योग उस दिन बने थे। और कहा जाता है कि इन 10 शुभ योगों की वजह से गंगा दशहरा के दिन जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बारी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते आप गंगा स्नान वहाँ तो नहीं कर सकेंगे, गंगा दर्शन तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। इससे भी उतना ही लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, माँ गंगा की आराधना करने से व्यक्ति को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा ध्यान और स्नान करने से प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ब्रह्म हत्या, छल कपट, पर निंदा जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्तों को माँ गंगा की पूजा अर्चना के साथ साथ दान पुण्य भी करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए।
गंगा दशहरा के दिन सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं दोस्तों गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन यदि संभव हो तो गंगा मैया के दर्शन कर गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करें, और नदी नहीं भी है तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो घर पर ही स्वच्छ जल में, मतलब नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर गंगा मैया का स्मरण करते हुए और उनके मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। इसके बाद माँ गंगा की प्रतिमा की विधि पूर्वक पूजा करें। साथ में राजा भगीरथ और हिमालय देव की भी पूजा करें। गंगा पूजा के साथ भगवान शिव की उपासना भी जरूर करें, मतलब भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें, क्योंकि भगवान शिव ने ही गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया था। आज के दिन, इस शुभ दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना करने के साथ साथ दान पुण्य करना बहुत ही शुभ फल देता है। पूजा के बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को सत्तू, पानी से भरा हुआ मटका और हाथ वाला पंखा दान करने से पूजा का फल दोगुना हो जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस दिन करने वाले कुछ खास महा उपाय के बारे में। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लॉकडाउन के कारण आप गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगा जी के स्नान तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए आज के दिन आप घर पर ही गंगा मिले हुए जल का स्नान करते हुए उनके मंत्र का जाप करें। फिर आपने क्या करना है, उनकी पूजा विधि पूर्वक करनी है। इससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे और गंगा मैया आपको आशीर्वाद देंगी। और आज के दिन कुछ खास उपाय जो हैं, जो मैं अभी बताऊंगी, वो उपाय करने से दरिद्रता दूर होती है और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप मतलब गंगा नदी के किनारे रहते हैं तब तो अच्छी ही बात है, नहीं तो आप इस तरह से गंगा जल में नहाने वाले जल में गंगा जल मिला के स्नान करें और गंगा माँ की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के साथ साथ कथा जरूर सुनें या पढ़ें। तो आइए मैं आपको कथा सुनाती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ गंगा को स्वर्गलोक से धरती पर राजा भगीरथ लेकर आए थे। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। लेकिन गंगा मैया ने भगीरथ से कहा कि धरती पर अवतरण के समय उनके वेग को रोकने वाला कोई चाहिए, अन्यथा वे धरती को चीरकर रसातल में चली जाएंगी और ऐसे में धरतीवासी अपने पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तब भगीरथ ने माँ गंगा की बात सुनकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु शिव शंकर ने गंगा माँ को अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव, हर हर गंगे।